जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सबा खान पूरे होश आवाज में आपसे मोहब्बत बयां करते हुए ये बात कर रही हूँ। ये सलाइवा जो है खजूर के साथ डाल दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ऐसे जन्नती आदमी का थूका खाना ये तो बहुत मुबारक बात है। जन्नती मुसलमान का थूक जब तुम खाते हो। आज हम बात करेंगे थूक मुबारक के बारे में। आपने पेशाब मुबारक तो सुना ही होगा, नहीं सुना है? चलिए पेशाब मुबारक के बारे में किसी और दिन बात होगी। आज मैं सबा खान बात करूंगी थूक मुबारक के बारे में। देखिए, हम मुसलमान जो हैं कभी भी बिना फैक्ट के बात नहीं करते। दीनी तारीख में जो बात दर्ज हो जाए हम उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, उसी के ताल्लुक से बात करते हैं। आप जो कहते हैं कि इस मुसलमान ने यहां थूक दिया, अरे मियां तुमने थूक दिया, अरे तुमने क्यों थूका, तुमने गलत कर दिया। गलत कैसे कर दिया? एक पायस मुसलमान यानी कि एक सच्चे मुसलमान, सबाब याफ्ता मुसलमान, जिसको सबाब मिला हो, जो सबाब के काबिल हो, यानी कि जो प्योर हो, जो जन्नती हो, जो सीधे जन्नत का टिकट काट गया हो, जिसका वो मुसलमान अगर थूकता है तो उसका थूका नहीं होता, उसका सलाइवा जो है यानी कि उसका जो थूक है वो मुबारक है। अब वो कैसे है, इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है? आप लोग कहेंगे बिना फैक्ट के बात मत करिए, तो भाई मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करती, ये आदत नहीं है मुसलमानों की। बात यह है कि हजरत अबू बकर की बेटी बीबी आसमा जब पहली बार हिजरा करने मदीना पहुंची तो उस दौरान उनकी एक औलाद हुई, अब्दुल्ला बिन जुबैर। ये मदीना में पैदा होने वाले पहले मुसलमान थे। तो इनको गोद में रखते ही जो इनके नाना जान थे यानी कि हजरत अबू बकर जो थे, उनकी तबीयत खुश हो गई। वो अपने बेटे, अपने जो नाती था उसको गोद में लेकर बहुत खुश हो बैठे और मुंह में कुछ डालना था। तो क्योंकि बच्चे का जो ये कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो है जब बेटा खासकर पैदा होता है, बेटा ही पैदा होता है, बेटी के लिए नहीं, जब बेटा पैदा होता, खानदान का वारिस पैदा होता है और ऊपर से वो पहला बच्चा उधर, जो पहला मुसलमान पैदा होने वाला मदीना में, तो उन्होंने क्या करा, एक खजूर लिया, इन्होंने अपने मुंह में खजूर डाला और उसे चबाया, गाढ़ा गाढ़ा सलाइवा के साथ, कुछ बलगम के साथ उसके मुंह में डाला, यानी कि बलगम यानी कि खौफ, ये वाला खौफ जो है मिक्स करा उसको, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है। जो अमूमन थूक है वो तो सूख जाएगा, लेकिन मुझे माफ करिएगा, आपको लगेगा मेरी बातें घिनौनी है, बट ये सच है। अब जब ये उसको सॉफ्ट बना देते हैं, यानी कि मलमल सा सॉफ्ट बना देते हैं, तो उसको उसके बच्चे के मुंह में डालते हैं। तब से ये बात लिखी जाने लगी, कही जाने लगी कि अरे हुजूर आपका थूक मुबारक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में जब ये थूक का ये सलाइवा डाल दिया, ये सलाइवा जो है खजूर के साथ डाल दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो तब से ये कहा जाने लगा जो एक पाक आदमी है उसका जो सलाइवा होगा वो थूक मुबारक होगा। तो इसलिए अब होते होते ये जो आम मुसलमान है, इनका सोच ये है कि तुम काफिर हो और तुम्हारे अच्छे से उनके घटिया सा घटिया भी अच्छा है, तो इसलिए तुम बुत परस्तों को वो अपना थूक मुबारक किसी ना किसी तरीके से चटवाते हैं। अरे तुम्हें तो ये शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने मोमिन भाइयों का कि मेरे मोमिन भाई तुम्हारे खाने में थूक मिला के देते हैं, तुम्हारे पानी में मूत मिला के देते हैं। अब तुम बताओ, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम कहाँ मिलते हैं इतना सोचने वाले। ठीक है, उनको जरूर जन्नत नसीब हो जाती है, लेकिन तुम्हें भी तो एक सबाब भरे आदमी का सबाब मिलता है, यानी कि एक जन्नती आदमी का, एक जन्नती मुसलमान का थूक जब तुम खाते हो, किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे शरीर में आता है, तुम्हारी बॉडी में आता है, तो सोचो तुम्हारे दिन नसीब पलटने वाली बात है। तो कभी भी कोई अब्दुल, कोई रकीब, कोई नसीब, कोई नजीर तुम्हारे खाने में, तुम्हारे छोले भटूरे में, बताशे में, तुम्हारी बिरयानी में, तुम्हारे चिकन मटन कबाब में, तुम्हारे गोश्त में, तुम्हारे किसी भी खरीदे हुए खाने में थूके, नान रोटी में थूके,
तो क्या है भाई, चाय में थूके क्या है, चाट लेना, खा लेना भाई, भाई है और तुमसे बड़ा है, बड़ा हर वो मकाम में बड़ा है, जन्नती है वो। तो ऐसे जन्नती आदमी का थूका खाना, ये तो बहुत मुबारक बात है। तुम्हें याद है ना जब उन्होंने एक अपनी गुलाम से पूछा, मोहम्मद साहब ने, वो बोले यहाँ पर मैंने पेशाब करने वाला रखा था, हजूर मैं आपका पेशाब मुबारक पी गई। तो पेशाब पीने के लिए हजूर के वहां पर ऐसा कहा जाता है कि आपस में मारम मार हो जाती है। मैं नहीं कहती हूँ, ये मौलवी साहब कहते हैं, कि सुन लीजिएगा, कोई मोमिन भाई ये ना कहे आज मैं भी सबा खान बनी हुई हूँ। तो आप ये यकीन जानिए, मेरे जानिब से कोई भी बात होगी तो आपकी बेअदबी या बेकदरी या आपके एहतराम को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होगी। मैं अपने दिल से पूरे होश आवाज में आपसे मोहब्बत बयां करते हुए ये बात कर रही हूँ। एक मर्तबा सरकार बीमार थे और रसूलुल्लाह की तबीयत अलील थी, रात में आपको पेशाब की हाजत पेश आई। आपने अपना बौल मुकद्दस एक प्याले में फरमाया, बौल कहते हैं पेशाब को। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबू आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम बीमारी के आलम में रात के वक्त लकड़ी के प्याली में पेशाब किया करते थे, तुम मयूज़ाउ तहत सरीरी, और फिर उस प्याली को चारपाई के नीचे रख दिया करते थे। जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा तो उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलुहु, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नाक मुबारक साफ करते, तो मेरे दोस्तों नाक से जो रीत मुबारक निकलती है कभी वो जमीन पर नहीं गिरती, साहबा अपने जुब्बे फैला देते। हुजूर छिनकना चाहते तो साहबा के जुब्बे फैल जाते, साहबा के हाथ सिमट जाते। और मेरे दोस्तों, और चेहरों पर मलते, और अगर किसी को न मिलता तो उसके हाथ पर हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लिया करता, अपने सीने पर वो लोग लगा लिया करते। जब सरकार वजू करने बैठते, सरकार नाक साफ करते, सरकार कुल्ली करते, आलम ये होता है, ऐसा महसूस होता कि अब जंग होने वाली है, टूट पड़ते, हाथ भिज जाते पूरे जमीन पर। तो आप सोचिए, ये मौलवी साहब तो गलत नहीं हो सकते। मौलवी साहब सीधे सीधे ऐसे बता रहे हैं कि उनके किसी दादा जान के 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 दादा जान ने उन्हें बताई हो, और वो पीढ़ी पे पीढ़ी दर पीढ़ी वो बात जो है उनको मालूम चली हो, और वो अब बता रहे हैं तमाम हाजरात को, खवातीनों को सारी बात बताते हैं। ऐसे बैठ बैठ के ऐसे जलसा सा करते हैं, वहां पर सारे लोग माशरे के बैठे होते हैं, और वहां पर वो बताते हैं कि ऐसे उनकी जो कनीज थी, उनकी जो गुलाम थी, वो कभी थूक पी गई। एक बार उन्होंने अपना टॉयलेट रखा हुआ था, तो वो बोले कि मैं तो ये पी गई, बड़ा अच्छा था, स्वाद था, बढ़िया था। तो लोग तब से मारा मार होने लगी कि भाई हम पिएंगे, हम पिएंगे। अब जैसे वो उठते, उनका थूक मुबारक नहीं मिलता, उनका पेशाब मुबारक नहीं मिलता, थूक मुबारक गायब, पेशाब मुबारक गायब। आप ये सोचो आप कितने बदनसीब हो कि सिर्फ एक थूक मुबारक में काम चला रहे हो। मूत मुबारक में काम चलाओ, पेशाब मुबारक में काम चलाओ, पूप मुबारक में काम चलाओ। अब देखो इंग्लैंड वाले, वहां पर जो अली है, जिसके वहां 180 लोग बीमार पड़ गए थे, एक बच्ची के पेट से किस्म का वायरस निकला था। तो जब जांच हुई तो पता चला अली नाम का पाकिस्तानी ओरिजिन का एक मोमिन भाई है, जो कि बहुत छोटी उम्र से वहां आ गया था लंदन में। उसके भाई और उसने मिलकर रेस्टोरेंट खोला, और जब पुलिस ने इस बात की शिनाख्त करी कि इतने लोग कैसे मौत के कागार पे आ गए, और बच्ची के पेट से बड़ा अजीब सा ह्यूमन वायरस सा, पूप वायरस निकला, और बच्ची की जान बचाना मुश्किल था, तो उन्होंने ज्यादातर लोग जो 180 बीमार थे, उन्होंने बता दिया कि हमने लास्ट खाना वहीं खाया था। तो तब जब वहां छापेमारी हुई तो 2 किचन निकले, एक किचन जिसमें मोमिनों के लिए था, एक काफिरों के लिए था। काफिर वाले में पेशाब मुबारक और मल मुबारक यानी कि लेट्रिन मुबारक रखा हुआ था। तो जब कोई गाढ़ा वाला खाना मांगता तो उसमें लेट्रिन मुबारक डाल देते, और जब कोई सूप वाला मांगता तो उसमें पेशाब मुबारक डाल देते। कितने खुशनसीब हो आप। लेकिन इस तरह से डालते थे
कि वो एसेंस की वजह से बदबू नहीं आती थी। यह आपका नसीब है। न जाने ऐसे हमारे वहां कितने थूक मुबारक और लैट्रिन मुबारक भी होंगे, लेकिन आप हैं, आपको क्या नसीब हुआ है अभी तक, ये तो आपका देखना पड़ेगा। मेरी मानिए, कल में पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप भी मुसलमान बन जाएंगे। और जो लड़कियां होंगी उनको दो दो शौहर मिलेंगे, हो सकता है वही शौहर मिले, और बड़े गुलाम मिलेंगे, 80,000 नौकर मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा, 40,000 किलोमीटर वाली रोड मिलेगी। तो ऐसे मुबारक कौम के साथ हाथ मिलाइए। आप भी कहाँ पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। खैर मुबारक हो आपको। आपको आज सबा खान का जो स्टाइल था वो कैसा लगा ये बताइएगा। एक बार मैं फिजा खान का करना चाहूंगी। फिजा बड़ी कार्टून है, मोदी ऐसा है, ऐसे में एक बार करना चाहती हूँ उसकी तरह। ये इंडिया वाले जो है ना, ऐसे करके जो बात करती है वो, तो उसकी तरह भी एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगी। मेरे एक्टिंग का कीड़ा आता रहता है बाहर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, और प्लीज डिस्क्रिप्शन में ब्यौरा दिया गया है, हमें सहयोग करिए। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद जय जय भारत। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मोमिन भाई आप तो एंजॉय करिएगा, क्योंकि ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। जय जय हिंद जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।